प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज एक कहानी आपके लिए फिर लाई हूँ। ये कहानी है 3 हँसते हुए संतों की। पता नहीं क्यों मैंने जब जब ये कहानी सुनी है, मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगी है और साथ ही मुझे ये लगता है कि काश मेरे साथ भी ऐसा ही हो। तो ये 3 संत हैं, इनके नाम किसी को नहीं पता। इन्हें बस जाना जाता है तो 3 हँसते हुए संतों के नाम से। इनकी कोई ख़ास शिक्षा अगर आप शब्दों में पूछेंगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जहाँ भी ये इकट्ठे हुए वहाँ एक हंसी हंसी ही नहीं, हंसी के ठहाके, लाफ्टर, अबंडेंट लाफ्टर जिसे मैं कहूँ, उसकी आवाज़ फैलती थी। वो ऐसी हंसी खुशी की तरंग अपने साथ लेकर आते थे कि आसपास में जितने भी मित्र इकट्ठे होते थे वो भी हंसते हंसते ही नहीं, जैसे हंसी की फुहार में वो नहा लिए। सब कुछ झड़ गया उसके भीतर, कुछ बिल्कुल मन ठहर गया उस हंसी में, उस खुशी में, उस प्रसन्नता में। एक ऐसी आबो हवा वो अपने साथ लेकर आते थे। तो उन्हें जगह जगह से निमंत्रण मिलता था कि आप हमारे यहाँ भी आएँ, हमारे यहाँ भी आएँ। हर किसी ने अपने जीवन में दुख, पीड़ा, संताप तो जाना ही है, तो कौन नहीं चाहेगा ऐसी हंसी की, खुशी की लहर का एक अनुभव उन्हें भी मिले। तो उन्हें जगह जगह से निमंत्रण दिया जाता। उन्हें अक्सर कहा जाता कि कुछ कहें, कुछ बताएं। वो कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं बताते, बस तीनों हंसना शुरू करते और वो हंसी संक्रामक होती, लोगों तक फैल जाती। लोगों ने बहुत कोशिश की, जो लोग उनसे जलते थे, ईर्ष्या करते थे, कि कभी तो उन्हें दुखी भी देखा जाए। कभी कोई उनके रास्ते में पत्थर कांटे कुछ लगा देता, कभी भोजन ऐसा देता जिसमें बदबू हो या पसंद ना आने वाला हो, या कभी उन्हें उपहार भी कुछ देते तो जान के कुछ ऐसी चीज़ देते जिसे देखकर कोई दुखी हो सामान्यतः या चिढ़ जाए। बट ऐसी कभी भी किसी भी स्थिति में उन तीनों को हंसी के अलावा किसी रूप में देखा नहीं गया। काफ़ी सालों बाद पता चला कि उनमें से एक संत, जो सबसे उम्र में वृद्ध थे, उनके जाने के दिन आ गया। तो लोग दौड़ दौड़ के उनके घर के पास जाने लगे कि अभी तो पक्का मौका आएगा कि जब वो जाएगा, उनका इतना प्रिय मित्र, तब तो लोग पक्का रोएंगे। तब उन्होंने देखा कि वो जो मृत्युशैया पे संत लेटे हुए भी हैं, वो तक हंस रहे हैं, तो उनके बाकी 2 मित्रों का तो कहना ही क्या। फिर आखिर वो दिन भी आया जिस दिन उनके पहले संत की मृत्यु हुई। उस संत ने किसी इशारे से बाकी 2 संतों को कह दिया था कि मैं नहा धोकर लेट रहा हूँ, मैंने वस्त्र बदल दिए हैं, अब मुझे दोबारा ना नहलाया जाए मेरी मृत्यु पर, मुझे सीधा जलाने ले जाया जाए। तो वैसा ही किया गया। तो चिता जलाई गई जब, तो देखा कि अचानक से कहीं से फुलझड़ियाँ, फटाके जल रहे हैं। तो वो जो बेला थी जहाँ इस हसीन संत की विदाई हो रही थी, लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उस संत ने जाते हुए तक कुछ ऐसी व्यवस्था की थी कि लोग हंस पड़े। फिर से एक हंसी की लहर जाते जाते भी वो लोगों तक दे गए। उसने मृत्यु का भी, इस अवसर का भी ऐसा अनूठा यूज़ कर लिया, उपयोग कर लिया। मैं ये कहानी इसीलिए भी बताना चाहती हूँ कि काश हमें भी याद आए कि हम रोते हुए ना जाएं, हंसते मुस्कुराते हुए जाएं। बट हंसी के साथ, मुस्कुराहट के साथ वही कोई विदा हो सकता है जिसे मृत्यु की तैयारी हो, जिसने मृत्यु की कला सीखी हो। सिर्फ जीवन अर्जन करने के लिए, धन अर्जन करने की कला ही नहीं सीखनी है, लेकिन जीवन जीने की भी कला सीखनी है और मृत्यु की भी एक कला है, उसे भी हमें सीखना होगा। ओशो कहते हैं आई टीच डेथ। और ऐसी ही एक 6 दिवसीय अमृत साधना शिविर श्री रजनीश ध्यान मंदिर सोनीपत हरियाणा में होने जा रहा है 2 से 7 जनवरी। ये नव वर्ष का उपहार भी होगा कि हम मृत्यु की कला सीख पाएँ, अमृत तत्व को पहचान पाएँ। तो इसीलिए ये कहानी भी सुनाई है ताकि ये हमें याद दिलाए, और एक आमंत्रण भी है
इस मृत्यु की कला शिविर के लिए अपने भीतर उस अमृत तत्व को जानकर हंसी खुशी से मृत्यु के स्वीकार में जब हम जी पाएंगे, तो इस वीडियो के बाद अमृत साधना शिविर के डिटेल्स भी आपको दिख जाएंगे, तो आप रजिस्टर कीजिए। आपसे आशा करती हूँ और कि आप इस निमंत्रण पर ज़रूर ध्यान देंगे और यथासंभव ज़रूर आने की कोशिश करेंगे। अमृत साधना शिविर के लिए एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी। ये कार्यक्रम ओशो फ्रेग्रेंस द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका संचालन स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी, जो कि ओशो के छोटे भाई हैं, और उनकी धर्मपत्नी माँ अमृत प्रिया जी करने जा रहे हैं। तो आप बहुत सी अनूठी ध्यान की विधियाँ तो सीखेंगे ही, अपने भीतर डुबकी तो लगाएंगे ही। तो इस मौके को ना चूकें, बस मैं यही कह सकती हूँ। तो पुनः पुनः आपको निमंत्रण देती हूँ। धन्यवाद। जय ओशो।